मुकाबला करने के लिए उसके सामने पहुंच जाता है और बोलता है, ओए गोरिल्ला, तुमने जानवरों को मेरे खिलाफ भड़काकर अच्छा नहीं किया। अब देखते हैं तुम मेरे कहर से कैसे बच पाओगे। ऐसा कहकर वह पापी शेर उस गोरिल्ला पर एक आग का गोला फेंकता है और अपने ऊपर हमले को देखकर वह गोरिल्ला जादुई सुनहरे दरवाजे वाले गोरिल्ला की दी हुई शक्तियों से 3 गोरिल्लाओं में बदल जाता है। अब वह तीनों गोरिल्ला उस दुष्ट शेर पर अपनी शक्तियों से अटैक करने लग जाते हैं। थोड़ी ही देर में वह जालिम सिम्बा शेर ढेर होकर जमीन पर गिर जाता है और वहीं पर मर जाता है। उधर जालिम शेर के गुरु काले शेर को इस बात का आभास हो जाता है और वह दौड़ते हुए उन गोरिल्लाओं के सामने पहुंच जाता है और उन गोरिल्लाओं पर अपनी शक्तियों से वार करने लगता है। काला शेर बहुत ही शक्तिशाली था और उसकी शक्ति के आगे उन तीनों गोरिल्लाओं की शक्ति कमजोर पड़ने लगती है। तभी वह गोल्डन जादुई दरवाजा फिर से वहां पर प्रकट होता है और उसमें से गोरिल्लाओं की एक सेना निकल कर आती है। दरवाजे से निकलते ही वह सभी गोरिल्ला उस काले शेर पर हमला करने लग जाते हैं। इतने सारे गोरिल्लाओं के वार पर वार करने से वह काला शेर भी वहीं पर ढेर हो जाता है और वहीं पर मर जाता है। इस तरह से जंगल के सभी जानवर उन जालिम शेरों के आतंक से मुक्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस स्टोरी से हमने सीखा कि बुरी शक्ति चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, वह अच्छाई के सामने कुछ भी नहीं है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और अच्छाई के रास्ते पर चलना चाहिए। स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस तरह की वीडियोस की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एक जंगल बहुत ही खूबसूरत और घना था। उस जंगल में बहुत से जानवर अपना जीवन गुजार रहे थे, लेकिन वे सभी हर वक्त एक खौफ में जी रहे थे, क्योंकि उन सभी के सर पर मौत का साया मंडरा रहा था और वह जालिम शेरों का निशाना बन सकते थे। दरअसल उस जंगल का राजा एक सफेद शेर था, जो कि बहुत ही क्रूर और शक्तिशाली था, क्योंकि उसके पास एक जादुई ताज था जिसकी मदद से वह कभी भी अपने जैसे शेरों की एक सेना बना सकता था और उनसे वह जंगल के जानवरों को खूब परेशान करवाता रहता था। उस जालिम शेर का जब भी मन करता वह अपनी सेना के किसी भी शेर को जंगल में भेजता और अपना शिकार मंगा लिया करता था, और वे सब शेर तो उसके गुलाम थे और उनसे वह कुछ भी काम करवाता रहता था। जंगल के सभी जानवर सफेद शेर राजा से बहुत परेशान थे। वो किसी भी तरह से जंगल से भाग जाना चाहते थे, लेकिन कैसे, क्योंकि उस सफेद शेर ने तो उस ताज की शक्तियों से जंगल के सभी रास्ते लॉक किए हुए थे। उस जंगल में बाहर से तो जानवर आ सकते थे, लेकिन अगर कोई उस जंगल में एक बार आ जाए वो बाहर कभी नहीं जा सकता था। यही वजह थी उस जंगल के जानवर आज तक उस जालिम सफेद शेर के अत्याचार बर्दाश्त कर रहे थे और वे बेचारे तो उसका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते थे। बस वे सभी तो अब ईश्वर के भरोसे पर थे कि कहीं से कोई चमत्कार हो जाए और उनको उस जालिम शेर से छुटकारा मिल सके। ऐसे ही दिन बीतते चले जाते हैं और उस जालिम शेर का आतंक दिन पर दिन बढ़ता ही जाता है और आखिरकार वो दिन भी आ ही गया जब उन जंगल के जानवरों की दुआ कबूल हुई। उस दिन जंगल में एक जादुई मानव बाघ आसमान से उतरता है। वह मानव बाघ कोई मामूली बाघ नहीं था, वह अपने कई रूप बदल सकता था और साथ ही उसके अंदर बहुत से बाघ समाये हुए थे। वह मानव बाघ जैसे ही आसमान से जंगल में उतरता है तो वह देखता है कि जंगल में तो कोई भी जानवर मौजूद नहीं है। ये सब देखकर वह जंगल में आगे बढ़ता है और पूरे जंगल में घूमने लगता है और कुछ देर भटकने के बाद आखिरकार उसे जंगल के जानवर नजर आते हैं। जंगल के जानवरों को देखकर वह मानव बाघ उनके पास जाता है। उस इतने बड़े मानव बाघ को देखकर सभी जानवर डर जाते हैं और वे सभी बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं।
जानवरों को ऐसे घबराता हुआ देखकर बाघ मानो उनसे बोलता है, अरे घबराओ नहीं, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया। मैं तो बस अपने जादुई ताज को तलाश करने आया हूँ, जिसे कुछ साल पहले हमारी जादुई दुनिया से एक शेर ने चुरा लिया था। और तब से मैं बारी बारी से उस ताज को तलाश करने जंगलों में जाता हूँ, लेकिन मैं आज तक भी उस ताज का पता नहीं लगा सका। क्या तुम अपने जंगल में मेरे उस ताज को ढूंढने में मदद करोगे? मानव बाघ की ये बात सुनकर एक गाय बोलती है, अरे नहीं नहीं मानव बाघ भाई, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। हम तो अपनी जान बचाने के लिए हमेशा छुपते छुपाते फिरते हैं, और आपकी मदद करने के लिए तो हमें पूरे जंगल में घूमना होगा। नहीं नहीं बाघ भाई, हम ये बिल्कुल नहीं कर सकते, प्लीज हमें माफ करो। लेकिन क्यों गाय बहन, तुम अपने जंगल में ही क्यों छुपते फिरते हो? आखिर तुम्हें इस जंगल से क्या परेशानी है? जादुई मानव बाघ भाई, हमारे जंगल का राजा एक सफेद शेर है, और उसकी सफेद शेरों की एक सेना भी है। उसका जब भी मन करता है वह एक ही दिन में कई कई जानवरों का शिकार कर लेता है। मानव बाघ भाई, हमें तो अपनी जिंदगी का एक पल का भी भरोसा